हेलो, गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर, जय जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण। कैसे हैं सभी स्टूडेंट? सर मजे में। मजाમાં। ओके, चलो। कितने दिन के बाद हमारा ये लेक्चर आया? सर તમને हाँ, કોરોના સારો થઈ ગયો? हाँ, मुझे कोरोना अच्छा हो गया। कोरोना मुझ में टिक नहीं पाया। वो ले जाना चाहता था मुझे, पर अकेला ही वो चल गया। मुझे तो वो साथ नहीं ले गया। તમારે જવું તો સર જોડે? हाँ, चले जाते, वीजा मिल जाते तो। पर क्या हुआ, फाइल हमारी कुछ ना कुछ तो मिस्टेक, कुछ गलती होगी तो हमारी फाइल वीजा रिजेक्ट हुआ। तो फिर चलो सोचा यही है। એક દુખી થયા તમે? खरेखर बहुत दुखी थे। खुलेली फाइल बंद થઈ ગઈ। रियल में वेरी सैड, वेरी 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 सैड। खोलेली फाइल बंद થઈ ગઈ। आप किसी को वीजा चाहिए, किसी की फाइल ओपन, आपको फाइल में जाना है तो बोल दीजिए। ના 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 સર, ना, हमारी जरूर नहीं। જરૂર નહીં। हाँ, तो इनकेस थोड़ी माइंड में ऐसा हो जाए कि चलो बस कुछ ऐसा करते हैं, तो फिर नहीं ना 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 सर। સર આ તો કોઈ સાયન્સ ના એક્સપેરિમેન્ટ છે ના, સર, ના. ટ્રાય કરવાનું હોય। नहीं, एक्सपेरिमेंट एक ही बार करना है, कई बारी बार करना है। एक ही बार एक्सपेरिमेंट करो, यस और नो, फाइनल डिसीजन, फुल एंड फाइनल डिसीजन एक ही बार में हो जाएगा। चलो भाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ના ના સર। તો મેં ઓપ્શન આપ્યો, કદાચ ઇન કેસ તમારે કર્યું હોય તો। મેં એક ડબ્બીમાં રાખ્યા છે થોડા કોરોનાના વાયરસ। જ્યારે એવું થાય કે નેક્સ્ટ યર ફરીથી એક્ઝામ આવે તો ફરીથી આપણે થોડા એક્ઝામના 1-2 મહિના પહેલા છોડી દઈશું, બરાબર? ડબ્બીમાંથી વાયરસ પણ તઈ સુધી જીવતા રહેવા જોઈએ। જો તઈ સુધીમાં મરી ગયા તો આપણે શું કરું? પણ એક ડબ્બીમાં મેં રાખ્યા છે। તબિયત જ્યારે બગડેલી હતી ત્યારે થોડુંક આપણે સેટ કરી દીધું છે। चलो, कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या करवाया वो आपको याद होगा। याद है कुछ? हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग, પેલું क्या કાર बात। વાળું હતું ને। हाँ हाँ हाँ, वो तो तुरंत देख लिया होगा कि चलो सर आए, देख लो तुरंत तुरंत। ના अल्पेश ના random સર, हुए। તો છેલ્લે તમે એ જ કરાવ્યું તો પૂરું हाँ કાર बोलो। વાળું, આ વીજળી ને चलो, और एक साइड ऑप्टिक स्टार्ट किया हुआ है और दूसरी साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक ये स्टार्ट किया हुआ। दोनों पैरेलल चलेंगे वीक वाइज, ऐसे ही। वैसे कल मेरा लेक्चर था, लेकिन कल कुछ सेट नहीं हुआ। मेरा धोलका जाना हुआ था, तो फिर कल पोस्टपोन होके आज लेक्चर आया। तो इसी वीक में तो यही रहेगा। नेक्स्ट वीक का तो पता नहीं, हम जिंदा है नहीं है, रहेंगे नहीं रहेंगे, है ना? हाँ। कि आपके पास तो लाइसेंस है पूरे 100 इयर्स का, कि 100 इयर्स तक नो प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम, ऐसा है कुछ? ના ના સર। नो सर। तो ठीक है, चलो ના कोई बात नहीं। तो आज अब लेक्चर नंबर कौन सा है? आई फॉरगेट। चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 10 और 11 आपको याद है? नोटबुक में 10 लिखा होगा। 10 ओके। 12th चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 10 ओके। चलो तो फिर आज शुरू करते हैं न्यू टॉपिक एंड इंटरेस्टेड टॉपिक। मुझे वो लाना था, वो तो मैं भूल गया। वेट, नहीं, मैं लेक्चर के बाद में आपको दिखा दूंगा, ठीक है? नीचे मुझे लेना जाना पड़ेगा, यही तो है नहीं। कोई बात नहीं, ये टूटा फूटा कुछ है, इसमें होगा कि नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, इसका इस्तेमाल क्या कहाँ होता है, उसके शेप कैसे होते, किस टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, ये ब्रॉडली आज हम देखेंगे। एंड इट इज द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। सपोज what is this? ચાર્જર। ચાર્જર। ओके, यानी कि चार्जर। इसके इनसाइड, बॉक्स के इनसाइड क्या है वो शायद सबको मालूम नहीं होगा, आई थिंक।
इसका एक सिंपल यूजेस हमें पता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 220 टू 240 वोल्ट, उनको ये 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, लो वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। करंट का जो कि वो फ्लक्चुएशन है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है, वो स्टडी कर देगा। ये सब कुछ जो मैंने बताया वो एक डिवाइस से हो रहा है, यानी कि इसके इनसाइड कुछ ना कुछ कितने कंपोनेंट्स हो गए। तो इलेक्ट्रिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक कंपोनेंट इज अ कैपेसिटर। चलो सिंपल इसके यूजेस क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं सिंपल आपको बता दूं। सपोज कि आपके घर में जो टैंक है, पानी की टैंक, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टैंक? एनीवन टेल मी? स्टोरेज ऑफ स्टोर ऑफ वाटर मीन्स स्टोर ऑफ वन टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पानी स्टोर हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ स्टोर होगी, उनमें से काइनेटिक एनर्जी, फिर वाटर, वो सब कुछ होगा। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटर? तो सिंपल एंड सोबर, storing devices that store a charge. Storing devices that store a charge. Now what is the charge? Charge is the positive or negative, both side, है ना। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, बट वी नो पॉजिटिव चार्ज कैन नेवर मूव। पॉजिटिव चार्ज कहीं जा नहीं सकता, है ना। नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज एनी वे एनी हाउ वी कैन स्टोर। चलो वैसे तो है तो नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि चलो भाई कैपेसिटर कैसे बनते हैं, किस मटेरियल के होते हैं। तो सिंपल, कैपेसिटर कंडक्टर्स होते हैं, सिंपल कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स की प्लेट होती है और उसके कोई शेप में, प्रॉपरली शेप में डिजाइन की जाती है, और प्लेट हो या फिर स्फेरिकल हो या फिर सिलिंड्रिकल हो, कई शेप्स होते हैं। तो इन बिटवीन कुछ ना कुछ मटेरियल रखा जाता है, तो उस मटेरियल की वजह से उसका कैपेसिटेंस और जो भी है, वन टाइप ऑफ स्टोरिंग डिवाइसेस, जो कुछ भी है, तो कैसे डिजाइन की जाएगी, उसमें क्या कुछ मटेरियल ऐड किया जाए तो जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, ये सब कुछ हम इसी लेक्चर में देखने वाले। तो सिंपल मैंने जो बताया कि कैपेसिटर क्या है, तो सिंपल मेटेलिक डिवाइसेस, है ना। मेटल की सरफेस होती है विच कैन स्टोर अ चार्ज। चार्ज स्टोर अप टू व्हाट टाइम इट कैन स्टोर, कैसे डिक्रीज होगा, कैसे रिड्यूस होता है, कैसे इंक्रीज होता है, कैसे कितने टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, ये सब कुछ बेसिक है और आज हम देखेंगे। और आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी डिवाइस हो तो आई एश्योर दैट आई थिंक ऑलमोस्ट कैपेसिटेंस तो होगा ही ऑलवेज। मैंने जो अभी जो आपको चार्जर बताया था, उस चार्जर में भी कैपेसिटर तो होता ही है ऑलवेज। और कोई ऐसी डिवाइस नहीं होती कि जिसमें कैपेसिटर ना हो। और अब मैंने पहले भी बताया और आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आपने फैन, आपके घर पे सीलिंग फैन जो होता है, उस सीलिंग फैन में आपने व्हाइट कलर की या फिर ब्राउन कलर की इतना छोटा सा सिलिंड्रिकल शेप दिखा होगा। हैव यू सीन? यस क्या आपने कभी देखा है? यस सर। यस। और आपके घर में जो मोटर होती है, यानी कि वाटर टैंक को फिल करने के लिए, तो वहां पे भी व्हाइट कलर की या फिर सिलिंड्रिकल छोटी सी डिवाइसेस होती है। यस सर। दैट डिवाइसेस इज कैपेसिटर। आपने कभी उसको ब्रेक डाउन किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, बट आई सो मेनी एक्सपेरिमेंट फॉर दैट। कई ऐसी डिवाइसेस और कैपेसिटर छोटे से छोटे आपके कैलकुलेटर में भी होता है, ये वॉच में भी कैपेसिटर होता है ना। कंटिन्यूस, क्योंकि उसको चलाने के लिए सेल चाहिए। देखो ये डिजिटल एनालॉग है, डिजिटल, तो इसको चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ सेल चाहिए, और सेल में से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, उनमें छोटा कैपेसिटर होता है, बड़ी डिवाइस में बड़ा कैपेसिटर होता है। और डीपी देखा होगा, डीपी पे और कोई भी कहीं पे भी जाओ कैपेसिटर तो रहता ही ऑलवेज। चलो तो उसको कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे उसको, तो ये सब कुछ मैं आपको व्हाइट बोर्ड से बताऊंगा। तो लेट्स आई शेयर अ व्हाइट स्क्रीन विथ यू। आप सब मजे में तो हो ना? सर
सर जलसा। तो कभी फोन मैसेज या फिर डिफिकल्टी डाउट तो कभी कुछ पूछते नहीं हो कि सर चलो ये क्या है? મોકલ્યો તો તમે લેક્ચરમાં ના જો કઈક પ્રોબ્લેમ છે એટલે सॉरी, ફોન ઉપાડ્યો જ ખરો આજ સુધી સર? तूने तो कभी फोन ही नहीं किया तो कैसे रिसीव करूंगा? કેટલી વાર કર્યો ને તમે ફોન જ નહીં ઉપાડતા તો પછી કરીને શું ફાયદો? हाँ, ये तो एक क्या बात है कि चलो मैं सर ने बताया तो इस बात ऐसा बोलने के बाद आप जिम्मेदारी में से निकल जाते हो, सर फोन रिसीव नहीं करते। मैं बता रहा हूँ कि आपने कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने 3 बार कॉल किया और मैंने रिसीव नहीं किया हो, और पहली रिंग से तो मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं करता। कोई ऐसा लकी है तो उसका कॉल मैं फर्स्ट रिंग में रिसीव कर लेता हूँ, સર ठीक है ना। पहले तो देखता हूँ, किसी की कॉल आए तो पहले ऐसे देखता हूँ, चलो भाई कौन है, चलो वेट करते हैं, उसको कितनी जरूरत है, क्यों कॉल कर रहा है, कोई भी हो। यदि ऐसा लगे कि चलो इसने एक कॉल किया, चलो नहीं रिसीव किया, नहीं काम है तो मैं उसको कट कर देता हूँ, और कट कर देता हूँ तो समझना कि मैं कुछ काम में है तभी कट करता हूँ, वरना मैं बात तो कर ही लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये सब बातें छोड़ो। आपको ना तो सर की तबीयत कैसी है वो पूछना है, सर आप जिंदे या गुजर गए हो वो भी आप किसी को कुछ है नहीं। आप गुजर गए तो चलो भाई ठीक है, चलो एक डीपी में फोटो रख देंगे, अच्छे थे, अच्छी बात करते थे, लेकिन क्या करे, बच्चे को बहुत परेशान करता था। अच्छा हुआ भगवान आपने इसको ले लिया, यहाँ वैसे भी हमें इतनी जरूरत नहीं थी। લેવા સર है ना, मेरे वर्ड्स लेकिन आपको अच्छे तो नहीं लगेंगे, ऐसे आपको ऐसे लगेगा कि क्यों हमें गाली दे रहा है, अभी अभी सुबह सुबह पे आके चला है और फिजिक्स पढ़ाता नहीं और ये बातें छोड़ता नहीं, जब भी देखो कुछ ना कुछ। चलो कोई बात नहीं, एक बाकी सब बातें छोड़ो, चलो ओके, लेट्स राइटिंग। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द वन टाइप ऑफ कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटर। ओके, तो सिंपल डिवाइसेस कैपेसिटर क्या है, कैसे होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और सिंपल मेरे पास अभी है नहीं, चलो घर पे नीचे मैंने रखा हुआ है, बाद में मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या है। सपोज आपके पास कोई भी मेटेलिक मटेरियल है, कोई भी आपके पास, आई डोंट नो वॉट एवर, बट आपके पास चलो भाई मेटेलिक कुछ ना कुछ तो मटेरियल है। उस मटेरियल में आप चार्ज तो पता है ना, फर्स्ट चैप्टर में आ गया, क्यू चार्ज। आप कंटिन्यूस इंक्रीज करते जाते हो या फिर डिक्रीज करते जाते हो कंटिन्यूस, तो अकॉर्डिंग टू दैट पोटेंशियल विल बी इंक्रीज ड्यू टू अ चार्ज। यस और नो? इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव स्टडीड अबाउट द V, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कोई भी चार्ज हो तो उसके अकॉर्डिंग टू हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V मिलता है। तो आप चार्ज इंक्रीज करते हो या फिर चार्ज डिक्रीज करते हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट potential will be increase or potential will be decrease. Suppose you have some object like this, randomly shape is there, it is not necessary to take a specific shape, कोई भी shape हम ले सकते हैं। Now if you are inserting some, yes, hello, yes sir, 2.10 बाकी थे। I know, yes, I know everything। कौन सा टॉपिक कब करवाना है वो मुझे सब पता है ना। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन वो बाद में करवाना है, पहले कैपेसिटेंस और कैपेसिटर क्या है बाद में उसकी जरूरत है। ओके, सो बी पेशेंट, ठीक है, थोड़ी धीरज रखो, ओके। और ऐसी आमदनी बातें बीच में मत किया करो, रिकॉर्डिंग वैसे शुरू होता है, फिर आप कोई फ्यूचर में आपको सुनने की आपको ऐसे ही हो गया, मैंने ये बोला था चालू लेक्चर में कंटिन्यूस, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है, तो फिर इसमें चैट में भेज दो, सर ये मुझे लगता है कि आपने खा गए, ये टॉपिक आपने कुछ करवाया नहीं।
सब पता हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर सजेशन, थैंक यू। आप इतने उत्सुक है एजुकेशन की, क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन, खुद विद्या प्राप्त करने के लिए आप सॉरी इतने टू उत्सुक डिस्टर्ब सर। हो। ओके ओके, आप पहले बोल दिया तो मैं इतना बोलता नहीं, ठीक है। चलो, लाइव लेक्चर का इसी बेनिफिट होता है, यदि मैंने लेक्चर सेंड कर दिया वीडियो तो फिर गाली देता है, चलो ये वीडियो ऐसे सेंड कर देते हैं, चलो कुछ, कोई बात नहीं। चलो, तो फिर मैं यहाँ पे चार्ज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो चार्जिंग थोड़ा इंक्रीज करता जाता हो तो इनके अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, V भी इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V is going to increase if Q is going to increase. In short, Q is proportional to V. ठीक है? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, if we remove the proportionality, so we have some constant, and that constant is C, capacitance. चलो, clear? And so capacitance C is equal to Q by V. Q by V. बोलिए ना, Q by V. यस, ये V अच्छी तरह लिख नहीं पा रहा, चलो Q by V। चलो, उसका यूनिट क्या होगा वो तो सब, आप तो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। इसका यूनिट क्या होगा बताओ? Q चार्ज कूलम में मेजर करते हैं ना, एंड इसको वोल्ट में, कूलम पर वोल्ट। ओके, एंड इसके लिए साइंटिस्टों ने वन मोर यूनिट दे रखा है, साइंटिस्ट फेराडे की साइंटिस्ट की याद में, है ना। हमारे यहाँ तो यह होता है, हमारे कोई पूर्वज मर जाए तो उसकी याद में कोई सोसाइटी की कोई कुछ भी जगह हो तो वहां पे फैन लगाए जाते, और फैन में उसके नाम लिखे जाते हैं, फलाना फलाना और फलाना 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 ठिकाना। और जैसे पंखा कुछ फेरता जाएगा, वो तीनों चारों पेटी एक ही पंखे में लिखी होती है, वो तीनों चक्कर खा खा कर गिर जाती है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये साइंटिस्ट की नाम की याद में उसका यूनिट दे रखा है फेराडे, फेराडे, और इसको एफ, कैपिटल एफ भी लिखा जाता है। चलो ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Faraday's experiment will be studied in chapter number I think 7, 6 or 7, 6 चैप्टर में आप पढ़ोगे फेराडे के एक्सपेरिमेंट, फेराडे साइंटिस्ट ने क्या कुछ किया था, ये सब इलेक्ट्रो पोटेंशियल और उसी के बारे में जो कुछ भी रिसर्च किया था उसके बारे में उसमें होगा। चलो क्लियर? इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, चलो क्या रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे मेजर किया जाता है, आपके लिए छोड़ दूं कि नहीं? हेलो, आपके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला छोड़ दूं कि मैं करवा दूं? ऑब्वियसली आप ऐसे ही बोलोगे सर करवा दो, लेकिन ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं करूंगा, इट इज लीव फॉर यू। ओके, कैसे मेजर किया जाएगा वो तो पता चल जाता है ना। कूलम, कूलम क्या क्या होता है? हेलो, हिंट दे दो? हाँ सर। सर कहो। नहीं, तुमने देख लिया, तुम मत बोलो। क्या देख लिया? इसका आंसर देख लिया कहीं से भी, ठीक है। चलो हिंट दे दो, यदि तुम्हें फॉर्मूला पता है डायमेंशनल फॉर्मूला, चलो तो अब हिंट ही दे दो, क्योंकि सॉल्व तो किए होगा। चलो बताओ अब। अरे यार, अब मैं इस लेक्चर में कहा बीच में बोला, गए भैंस पानी में। चलो हिंट दे दो अब। स्मिथ, स्मिथ की आवाज थी ना सर हाँ, પેલો કુલમ્સ નો જે ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા હોય ને એની अपन વોલ્ટેજ કરી દેવાનું। हाँ, वोल्टेज ની કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાની એ બોલ। चलो हिंट दे दो सभी को, फिर नहीं चाहिए? यस सर। चलो कूलम,
तो कूलम तो आपको पता है एम्पियर से उसका मिल जाते हैं, एम्पियर की डेफिनेशन है चार्ज पर टाइम। यस और नो? हाँ सर। एम्पियर की डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन है ना, सिंपल 9th और 10th स्टैंडर्ड में आ चुकी है और फर्स्ट चैप्टर में भी आ चुका है इसके हिसाब से कूलम। और वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए इसी चैप्टर में पढ़ चुके थे, वर्क चार्ज, उसके लिए रिलेशन में कुछ रिलेशन था, इफ यू नो। यस और नो? हाँ हाँ सर। तो इस दोनों को आप रख दो तो आपको इसी से हिसाब से मिल जाएगा, क्योंकि वर्क तो हम जूल में मेजर करते हैं, है ना? यस सर। यस, तो इसी के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो बाय सेल्फ। कल मैं पूछूंगा कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे करोगे, ये सब कुछ। सो लेट्स गो नेक्स्ट पेज। चलो, कैपेसिटर की सिंपल फॉर्मूला आपको पता चल गया। 1 मिनट वेट, मुझे स्टॉप शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट। ओके, चलो लेट्स शेयर स्क्रीन। कहाँ गई? यस, ओके, सो लेट्स गो नेक्स्ट पेज। यहाँ तक किसी कोई स्टूडेंट को डाउट है बेटा? नो सर। पक्का? हाँ सर। ओके, यानी कि इसको यदि वर्ड्स में लिखा जाए तो हम वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं? सी को क्या हम बोलेंगे? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस is equal to Q means चार्ज बाय वोल्टेज। charge, V means पोटेंशियल। voltage यानी कि पोटेंशियल। क्लियर? हम क्लियर ना यहाँ तक? हाँ सर। ओके, चलो अब एक फेवरेट जो स्टूडेंट था, स्कॉलर स्टूडेंट, उसने मुझे पूछा था सर आपने एक टॉपिक स्किप कर दिया। चलो तो इसके बारे में कुछ हिंट दे देता हूँ, क्यों स्किप किया, वाई स्किप किया। चलो, इफ यू वांट टू इंक्रीज द सी, कैपेसिटेंस इंक्रीज करना होगा तो हमें क्या करना होगा? वोल्टेज डिक्रीज करवाना। देखो, वोल्टेज तो हम डिक्रीज नहीं कर सकते, वोल्टेज को इंक्रीज करना डिक्रीज करना वो तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन चार्ज को चेंज करना हमारे हाथ में है ना? हाँ सर। यस, तो चार्ज यदि हम इंक्रीज कर सके जैसे तैसे भी, कैसे भी, तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता जाएगा। चलो मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बताया, चलो ऑब्जेक्ट है, तो उसमें मैंने चार्ज, उसमें मैं डालता ही जाता हूँ, कंटिन्यूस चार्ज इंक्रीज करता जाता हूँ, कंटिन्यूस चार्ज इंक्रीज करता जाता हूँ। लेकिन उसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है ना? हमारे वाटर टैंक है, उसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है, उसमें ज्यादा पानी डालो तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा और कुछ भी हो जाएगा। तो फिर ये मेटल, उसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है, चलो अब चार्ज डालो, वैसे तो नहीं कि चलो इन्फिनिट टाइम तक उसमें चार्ज आता है, तो उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, यानी कि कुछ उसका ब्रेकडाउन, उसकी स्ट्रेंथ होती है। यदि वो डिक्रीज हो जाए, यदि वो ब्रेकडाउन हो जाए, तो फिर आप ज्यादा चार्ज इसमें नहीं डाल सकते, ज्यादा चार्ज इंक्रीज नहीं हो सकता, तो यानी कि कैपेसिटेंस की पर्टिकुलर वैल्यू से कुछ वैल्यू ज्यादा नहीं मिल सकती। तो साइंटिस्ट ने कुछ सोचा, चलो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे Q की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ऐसा कुछ कभी कर सकते हैं। तो फिर यस, कुछ जो सोचा कि चलो भाई इसमें क्या कुछ डिजाइन, कैसे शेप किया, चेंज किया जाए और कैसे तैसे भी Q इंक्रीज को इंक्रीज किया जाए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो वो कैसे इंक्रीज होता है, कौन सा मटेरियल यूज किया जाए, क्या किया जाए, वो सब है जो मैंने एक टॉपिक आपको छोड़ दिया है, उस टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, पोलराइजेशन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो टॉपिक मैंने छोड़ रखा है, बाद में हम करने वाले हैं। तो इसी के हिसाब से वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलो, पता चला? यस सर। यस और नो? रुशान की रूहान?
वो रूशान गायब, सर। हाँ वो गायब हो गया क्या लेक्चर से? वो तो उसने ना मुझे ना पूछा था। हाँ हाँ, अब पता चला मैंने क्यों स्किप किया। यस सर। हाँ, एक गुजराती का ऐसे लिखना नहीं है, इंग्लिश का ऐसे कि चलो भाई लिखते जाओ। ये लिंक होती है कुछ ना कुछ चैप्टर में, तो बुक में ऐसा नहीं कि बुक के अकॉर्डिंग टू ही जाए। चलो सो लेट्स गो नेक्स्ट पेज। यहाँ तक सब स्टूडेंट को आई थिंक पता चल गया होगा। क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। एवरीवन? यस या सर। फिर नो? ओके, यस सर। तो अभी भी हमने यूनिट देखा था कि 1 फेराडे कब मेजर किया जाता है। तो अभी हमने यूनिट देखा था F इज इक्वल, सॉरी फेराडे। फेराडे तो हमें कैसे मिलता है? यूनिट की हम बात कर रहे हैं, यूनिट की। 1 फेराडे किसको बोला जाए? तो अभी हमने फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला क्या था हमारा? C इज इक्वल टू Q बाय V। वी। ठीक है, इफ वी आर टेकिंग चार्ज 1 कूलम, if your potential difference is 1 volt, then at that time that capacitance is 1 farad. Okay, yes or no? यस यस सर। सर। Okay, practically 1 farad is too large to measure. 1 farad unit too large, so practically we are using microfarad, millifarad and nanofarad. You know, microfarad means 10 raised to minus 6 farad, 10 raised to minus 3 farad, 10 raised to minus 9 farad. चलो क्लियर? प्रैक्टिकली यूनिट बहुत ही बड़ा है। देखो प्रैक्टिकली मीटर यूनिट हमें पता है कि चलो भाई मीटर इतना होता है, लेकिन कितनी कितनी ज्यादा मेजरमेंट होती है। उस सभी मेजरमेंट के लिए हम सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर भी यूज कर रहे हैं। सिमिलरली फैराडे यूनिट इज टू लार्ज टू मेजर, सो वी आर यूजिंग माइक्रो, मिली और नैनो। ओके, यस और नो? यस सर। यस सर। हमने एक यूनिट देखा था, चलो भाई कूलम पर वोल्ट। इसको अनदर यूनिट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इफ यू नो। चलो कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे कन्वर्ट करोगे? कूलम तो कूलम ही रहेगा। यस और नो? यस सर। वोल्ट को वर्क बाय चार्ज, इफ यू रिमेम्बर, जैसे डिफाइन किया जाता था, V इज इक्वल टू W बाय Q। यस और नो? हाँ सर। इसी चैप्टर में पढ़ चुके हो आप सभी को, याद होगा। नहीं याद होगा तो आपको गलती से आपको याद नहीं रखा, याद रख लो। वर्क को कैसे मेजर किया जाता है? जूल, जूल। जूल पर कूलम, सो दैट इज कूलम स्क्वायर बाय जूल। ठीक है, और जूल को अनदर यूनिट में भी हम मेजर करते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। यस और नो? हाँ सर। ओके, तो कूलम, न्यूटन, मीटर, तो इसी के हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली आप कर सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला है ना? हाँ सर। न्यूटन का तो आपका पता ही है, वर्क इंटू न्यूटन फोर्स का यूनिट है, मीटर, कूलम, सब कुछ पता है, सो यू कैन डू सेल्फ। ओके, ये तो मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। चलो यहाँ तक कोई डाउट? आप इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला प्रूव कर देना। ठीक है, मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बता ही देता हूँ, आपको प्रूव करना है। M-1 L T एन MLT करंट होगा, यानी कि 1 - 2 4 and 2। चलो याद रखोगे 1 2 4 2 या नहीं?
हाँ हाँ सर। पक्का? हम्म, 1242 याद रखना है। फर्स्ट टू माइनस MnL TNA आर पॉजिटिव। आप प्रूव कर देना, मैंने आपको दिखा दिया। सो लेट्स गो नेक्स्ट पेज। Now in short, you know what is the capacitor. Am I right? हाँ सर। कैपेसिटर क्या है? अब देखो कैपेसिटर तो कई टाइप्स के होते हैं, so many types. Capacitor, so many types. Okay, let's I show some types here. एक होता है पैरेलल प्लेट, ठीक है? सिलिंड्रिकल, ओके, यस और नो? यस सर। पैरेलल प्लेट होती है, सिलिंड्रिकल होता है, स्फेरिकल भी होता है मेनली, और रेगुलर यूज में ज्यादातर मैक्सिमम हम यही कैपेसिटर यूज करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करनी होगी। सिलिंड्रिकल के लिए, स्फेरिकल के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, सॉरी इसके लिए भी फॉर्मूला है। उसके लिए कुछ ना कुछ इक्वेशंस मिलता है, जैसे पैरेलल में कुछ इक्वेशन मिलता है, सिलिंड्रिकल में मिलता है, सब में मिलता है, लेकिन हमें प्रूव तो एक ही करना है, टेक्स्ट बुक में एक ही दिया है, इसलिए ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि सिलिंड्रिकल भी कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल भी होता है। इनसाइड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड तो आपको सारे के सारे सिलिंड्रिकल ही देखते होंगे सारे कैपेसिटर, लेकिन पैरेलल प्लेट मैक्सिमम रेगुलरली वी आर यूजिंग। ओके, वन मोर क्वेश्चन, चलो आपको बता दूं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए इसे। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ आवर अर्थ। चलो हमारी अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा, कौन बताएगा? और कैसे फाइंड किया जाएगा वो बताओ तो फिर। बोलिए। हेलो, चलो सी की फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताई दूं। कैपेसिटेंस सी मींस, हेलो बागड़बिल्लो, C इज इक्वल टू Q बाई V, यस और नो? हाँ सर। हमारी अर्थ कैसी है, स्फेरिकल? यस सर। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए V क्या होता है, 1/4πε0, यस और नो? Q बाय R, चलो पता चला। हेलो सर। मैंने V की वैल्यू यहाँ पे रखी है इसलिए। नाउ Q गेट कैंसिल आउट, सो 4πε0 डिनोमिनेटर में था तो उसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। C, नाउ यू नो द एवरी वैल्यू, 4π 3.40, कैलकुलेटर तो होगा ही। एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। R, what is the radius of our earth? अर्थ की रेडियस कितनी, आप जहां पे रह रहे हो। अब ऐसा मत बोलना सर मैं मेजर करने नहीं गया, मेजर करने तो मैं नहीं, मेरे पापा भी नहीं गए, तो आपके तो दादा परदादा भी नहीं गए होंगे। चलो कितनी है अर्थ की रेडियस? 6371 किलोमीटर। सॉरी 6371 किलोमीटर।
यस 6371 किलोमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। चलो क्लियर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। R is the what? Radius of Earth. So we are taking 6400 kilometer approximately. So nearly 6.4 into 10⁶ मीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। Now you simple calculator, calculate it and tell me कितना हो रहा है, बताओ जल्दी से। 0.0007। हाँ अभी देखो पावर भी है 10⁻12 10⁻6, तो वो कन्वर्ट करने के बाद बताओ 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8.854 मल्टीप्लाई बाय 6.4, इतना करो पावर कितना हो जाएगा 10⁻6। चलो बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन करके बताओ 6.4 711.71। एक बोलो जोर से बोलो, बोलिए जोर से। 711.71। 711.71 तो सर यानी 0.0007। ओके इतना हम लिखते हैं 711, है ना। तो कितना हो जाएगा 7.1 इंटू 10⁻⁻4 यूनिट क्या रहेगा, फेराड। देखो हमारी अर्थ कितनी ज्यादा है, उसका स्फेरिकल कितनी बड़ी है, फिर भी हमें कैपेसिटेंस सिर्फ कितना मिलता है, देखो क्लियर। तो सोचो यदि आपको 1 फेराड कैपेसिटेंस चाहिए तो आपके पास स्फीयर कितना बड़ा होना चाहिए। एक बात सोचने लायक है। चलो और थोड़ी कुछ कमेंट करते हैं। आपने सेव तो कर ही लिया होगा। नाउ सी इट इज नॉट नेसेसरी कि कैपेसिटर के लिए 2 प्लेट चाहिए, वो जरूरी नहीं है। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक ही ऑब्जेक्ट, तो भी हमें कैपेसिटर मिलता है। देखो अर्थ तो एक ही सरफेस है, तो भी हमें कैपेसिटर मिला। नाउ यू सी इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज द क्वेश्चन। हमें कैपेसिटर इंक्रीज, देखो हमारी अर्थ इतनी ज्यादा लार्ज है फिर भी 1 फेराड जितना भी कैपेसिटेंस हमें नहीं मिला। तो हमारे तो बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं, उसमें तो मेगा फेराडे लेवल तक के कैपेसिटेंस चाहिए, उससे भी ज्यादा लेवल के कैपेसिटेंस चाहिए। तो यानी कि इतने बड़े सरफेस, इतना बड़ा अर्थ से ज्यादा सरफेस कहां से लेके आए। तो उसके लिए कुछ न कुछ साइंटिस्टों ने सोच रखा होगा, सोच ही रखा है। तो फिर अब देखो साइंटिस्टों ने ये किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी फनी ऑल्सो। सी एक प्लेट ले लेते हैं सिंपल। चलो ये हमारे पास एक प्लेट है और लेट्स टेकिंग अनदर प्लेट। चलो दिस इज अनदर प्लेट। चलो now see what happening here. Suppose initially only one plate is there. Consider only one plate. Now you are giving some charge on surface. What happen? This surface पे charge दे रहे हो तो positive positive positive. Obviously one side positive, so another side there will be automatically negative 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 negative. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now if you bring one more another plate near to it,
नाउ व्हाट हैपन, ऑटोमेटिकली ये जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट में से पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन दिस साइड, on this side, this side, okay, continuous, and negative will be on this side. Yes or no? आपने इंडक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना? इंडक्शन, यस सर। चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो ऐसा हो गया। चलो क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके, अब देखो इस साइड सरफेस को यदि मैं ग्राउंड कर दूं, इफ वी आर ग्राउंड, देखो ये ग्राउंड के लिए सिंबल, यानी कि अर्थिंग कर देते हैं हम। घर में देखना आप अर्थिंग करते होंगे, तो क्या हो जाएगा कि दिस टोटली नेगेटिव चार्ज विल बी जीरो। अब जीरो ये चार्ज हो गया तो हम और चार्ज इसमें ऐड कर सकते हैं। यस और नो? सर। सिमिलरली यदि आपने नेगेटिव चार्ज इसमें डाला होगा ज्यादातर, सपोज लेट्स आई ड्रॉ वन मोर फिगर, दिस इज प्लेट, वन प्लेट, चार्ज ऑन इट, लेट्स से आप एक्सटर्नल चार्ज डाल रहे हो उसमें, नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आप डाल नहीं सकते, लेकिन आपने कहीं से भी नेगेटिव चार्ज इस पे इंड्यूस कर दे तो ऑब्वियस है आपको पता कि अनदर साइड, प्लेट के अनदर साइड पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर। नाउ इफ यू आर ब्रिंग अनदर प्लेट नियर टू इट, व्हाट हैपन? सपोज यू आर ब्रिंगिंग one plate near to it, now what happened? क्या होगा? जाने क्या होगा? अरे हमारे, चलो ये पॉजिटिव आ गया ना, तो इसके नजदीक में धीरे धीरे से मेरे नजदीक आना, देखो तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव की साइड। ऐसा हाँ, तो इस साइड नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड पॉजिटिव विल बी देयर। पॉजिटिव यहाँ आ गए, पॉजिटिव को तो हमें चाहिए नहीं, तो क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव विल बी देयर, so only negative will be here. Now if you are more adding negative charge, more creating negative, more positive will be grounding, so this while you are increasing the value of capacitance. चलो क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। पक्का? और देखो ये सारे फैक्टर्स कौन सी बात पे, ये सारे फैक्टर्स तो देखो इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, इन पे भी डिपेंड करता है ना? विच फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा रहा? फर्स्ट फैक्टर कौन सा रहा? डिस्टेंस। यस और नो? यस सर। ये मैंने जस्ट प्लेट ड्रॉ की है, वैसे जरूर नहीं प्लेट, आप दो स्फेरिकल स्पेयर भी रख सकते हो, है ना? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव विल बी देयर, सो नेगेटिव हियर, सो पॉजिटिव विल बी देयर, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन प्लेट में इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना? स्फेरिकल कोई भी शेप हो, सिलिंड्रिकल शेप भी आप रख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं कि कौन सा शेप आपको रखना, सिलिंड्रिकल भी रख सकते हो, बट सिंपली वी आर टेकिंग अ प्लेट। चलो क्लियर? हेलो, कुछ तो बोलो ना। यानी कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो आप फैक्टर बता सकते हो, शेप एंड साइज ऑफ प्लेट और व्हाटएवर। चलो एक पता चल गया, आप कैसा शेप रख रहे हो, सिंपल शेप है या फिर वैसे कितना शेप है। चलो फर्स्ट क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, यानी कि फर्स्ट शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, बस के कंडक्टर की बात नहीं है। कोई रो रहा है, छोटी सी बच्ची है। चलो फर्स्ट क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, सेकंड थिंग इज द सराउंडिंग, मीडियम कौन सा है,
इन पे भी डिपेंड कर रहा है। मीडियम ऑफ सराउंडिंग। चलो क्लियर? हाँ सर। यस और नो? यस। एंड वन मोर थिंग, प्रेजेंस या फिर प्रेजेंट ऑफ अनदर कंडक्टर नियर टू इट। देखो मैंने एक प्लेट रखी और एक प्लेट भी मैं यहाँ रख सकता था और प्लेट भी रख सकता, ऐसे भी रख सकता हूँ। तो ऐसे जितने भी कंडक्टर्स नियरली कितने हमने रखे, इन सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। चलो याद रहेगा? यस और नो? यस सर। यस वेरी। यानी कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। नाउ तो मेन थिंग, चलो भाई कैपेसिटर क्या है, स्ट्रक्चर हमने देख लिया। तो साइंटिस्ट ने इसके लिए सिंबल क्या रखा है? सिंबल देखो बेसिकली टू टाइप्स को कैपेसिटर होते हैं। एक कैपेसिटर जो उसकी वैल्यू फिक्स ही होती है, यानी कि चेंज नहीं हो सकता। कैपेसिटर एक बार आपने रख दिया तो वो वैसे ही रहेगा, यानी कि वेरिएबल एंड इनवेरिएबल। ठीक है, फिक्स कैपेसिटर। चलो क्लियर? फर्स्ट फिक्स यानी कि फिक्स, आपने दो प्लेट रख दी ऐसे, चलो एक प्लेट, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। दो प्लेट एंड ऐसे कंडक्टर ड्रॉ कर। यदि फिक्स हो तो, यदि वेरिएबल हो तो यानी कि चेंज कर सकते हैं, वैसे कैसे भी हम बटनों की जगह चेंज कर सकते हैं, उस टाइप का। तो उसके लिए वेरिएबल के लिए साइंटिस्ट ने ऐसा सिंबल एरो कर दिया। ठीक है, क्लियर? यस पक्का? हाँ सर। यस सर तो ये सिंबल है कैपेसिटर के लिए। ठीक है, नाउ आज के लिए कैपेसिटर सिर्फ इतना ही। वन मोर थिंग, ये सब कुछ जो भी करवाए ये सब कुछ याद रखना। कैपेसिटर क्या है, टेक्स्ट बुक में भी सब कुछ दिया हुआ है। मेरे पास यदि टेक्स्ट बुक हो तो मैं शेयर करूं थोड़ी देर में, वेट फॉर इट। टेक्स्ट बुक है कि नहीं पता नहीं, मिल जाए तो आपका भाग्य। चलो फाइनली वैसे आप देख लेना, टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल से तो है नहीं टेक्स्ट बुक में सब कुछ, लेकिन लेट्स आई शो यू। Now you have visible that screen. Yes or no? यस सर। देखो कैपेसिटर क्या होता है, क्या कुछ होता है। देखो इसमें ऐसे कंडक्टर्स लिए, लेकिन जरूरी नहीं कैसे हुए, मैंने इसलिए पैरेलल ड्रॉ किए थे। आप बेटर पैरेलल ड्रॉ करो। C इज इक्वल टू Q बाई V, इसके लिए सिंबल क्या है, यूनिट क्या है, इसमें छोटा छोटा सब कुछ ही एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ तक ही है, देखो टेक्स्ट बुक में हमने जो करवाया हो। ठीक है, लेकिन हमने डिटेल्स से किया, क्या कुछ है वो सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया, तो इतना वक्त लगा। और बेसिकली बहुत ही किया, फंडामेंटली आज हमने जो किया वो इम्पोर्टेंस है कि क्या कैपेसिटर होता है वगैरह सब कुछ। ठीक है, सो लेट्स आई एम पुश द रिकॉर्डिंग फॉर 2 मिनट। मैं नीचे से कैपेसिटर लेके आता हूँ। ठीक है, तब तक वेट करो। ओके, देखो एक कैपेसिटर दिखता है आप सभी को, हाँ सर। है ना? देखो इसकी वैल्यूज वगैरह सब कुछ लिखा है, उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, उसको यदि आपके घर पे यदि फ्री हो तो उसको ब्रेक करना देखना। आपको तो इनमें से लिक्विड वगैरह से कुछ मिलेगा, क्या कुछ है वो सबको तो आपको मैं बाद में बताऊंगा इनसाइड क्या स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आपका जब मन चाहे तब उसको ब्रेक कर देना।
ठीक है, इसकी वैल्यू वगैरह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया, ऑयल फील्ड, वो सब कुछ। ओके, ये सिंपल एक ही टाइप के नहीं होते, कई डिजाइन के कई छोटे बड़े होते हैं, गूगल्स में यदि फोटो मिल जाए, लेकिन आज टाइम हो गया है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण। बाय सर, जय Bye, sir. स्वामीनारायण।